महाराष्ट्रातून सर्वाधिक डॉक्टर्स घडवणारा महाराष्ट्राचा महाब्रँड IIB नीट, IIT JEE आणि CETच्या तयारीसाठी सर्वोत्तम पर्याय. 11वी नवीन बॅच साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. जय भीम. मी विजय निलंगेकर. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो. पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी. 2 दिवसापूर्वी माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराज चव्हाण हे काँग्रेसबद्दल बोलताना म्हणाले की त्यांना नेतृत्व नसल्यामुळे राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष यांना बोलावून या ठिकाणी रॅली काढावी लागली. या वक्तव्यावर उत्तर देताना खासदार रवींद्र चव्हाण म्हणाले, जर त्यांच्याकडे नेतृत्व असते तर भाजपामध्ये जाऊनही त्यांना बेचैनी झाली नसती आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी त्यांना केंद्रातून नेता आणायची वेळ आली नसती, असे त्यांनी उत्तर दिले. हर्षवर्धन जी सप्ताह साहब हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे. उसके बाद वो रैली मार्गस्थ होगी और जिलाधिकारी कलेक्टर साहब के कार्यालय में समाप्त होगी. उसमें हर्षवर्धन सप्ताह साहब बाद में कलेक्टर साहब को निवेदन देंगे. इस रैली में जो भारतीय जवान हैं उनको मनोबल बढ़ाने के इसमें तिरंगा रैली भी होगी और साथ ही साथ जो हमारे किसानों के अनेक प्रश्न जो निगड़ित है उनको प्रश्न के बारे में भी उस रैली में प्रबोधन होगा. कहा जा रहा है कि जिला कांग्रेस में अभी कोई नेतृत्व नहीं रहा, इसलिए प्रदेश के जो बड़े आका है उनको बुलाकर यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखो, आपका प्रश्न जिला कांग्रेस में कोई नेतृत्व रहा, ये आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना चाहता हूँ. पिछले लोकसभा निवडणूक में बड़े बड़े नेतागण भाजपा में और अन्य पक्ष में चले गए. उसके बाद नांदेड़ की जनता ने और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर जब अप्रैल में स्वर्गीय खासदार वसंतराव जी चव्हाण साहब चुन के आए, उसके बाद भी पोटनिवडणूक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बलबूते पर उन्होंने मुझे लोकसभा में उपचुनाव में चुन के दिया. तो ये चुनाव आप देखते टाइम ऐसा देख सकते हैं कि नेतृत्व में रहा बोलते कांग्रेस पार्टी पहले से ही कार्यकर्ता की पार्टी रह चुकी है. हर गांव में, हर कस्बे में कांग्रेस पहुंची है. तो ये कार्यकर्ता ही आगे की आने वाली कांग्रेस का झंडा बागडोर आगे लेंगी. और मैं यकीनन दावे के साथ कहूंगा कि आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में, जिला परिषद हो गए, महापालिका में कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल करके दिखाए. कांग्रेस में एक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जो आपके जिला अध्यक्ष हो गया. नहीं, देखो, अभी तक तो BR कदम साहब का कुछ मैसेज हमको जिला बॉडी को आया नहीं है. आप लोगों के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि उन्होंने राजीनामा दिया है, वो राजीनामा भी हमारे पास आया नहीं है. लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले पिछले 5 साल में जिन्होंने नांदेड़ जिले में भाजपा बढ़ाई है, भाजपा बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, वो लोग आज भाजपा के स्टेज को दिख रहे नहीं है. आज जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, आज भाजपा ही नांदेड़ की प्राइवेट लिमिटेड होती दिख रही है, ऐसा मुझे कहना है. देखो, अभी जब भी अमित शाह का कार्यक्रम नांदेड़ में हुआ है, बीजेपी को नुकसान ही हुआ है. पिछले बार भी अमित शाह साहब आए थे, बीजेपी की सीट वो लोकसभा के हार चुके थे और उन्होंने खुद मुंह से बोला कि मौसम बिगड़ा हुआ है. आज भी वो आ रहे हैं तो नांदेड़ का मौसम भी अभी ठीक नहीं है. तो मुझे लगता है जब भी अमित शाह की सभा होगी नांदेड़ में तो उसका फायदा कांग्रेस को ही होगा. तो देश के तो मुझे यही कहना है कि हमारे विपक्ष नेता माननीय राहुल जी गांधी, इन्होंने भारत के जो पंतप्रधान हैं उनसे एक लेटर लिखा था कि संसदीय का 2 दिन का 4 दिन का एक विशेष अधिवेशन लिया जाए और उसमें पॉलिसी डिसाइड किया जाए कि भारत को किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से आक्रमण करना है और क्या नुकसान भारत का हुआ है, क्या नुकसान पाकिस्तान का हुआ है. लेकिन ऐसा कहाँ भी दिख नहीं रहा है. लेकिन खाली हमको बोला जा रहा है कि वहाँ के आतंकवादियों को हमने इतने मारा है. लेकिन मेरा आपके जरिए सरकार को सवाल है कि जो 4 आतंकवादियों ने हमारे 26-27 लोगों को मारा था, वो 4 आतंकवादी अभी तक मरे हैं या जिंदा है, ये भी अभी तक सरकार नहीं बता रही है. तो ये सरकार का
जो कार्रवाई है सरकार ने जो की है वो कितने परसेंट तक सही है और गलत है, ये अभी तक आम आदमी